देखो ये मैथ स्पेशल पार्ट 1 का क्वेश्चन है। ए और बी दो आदमी है। ए बी से कहता है तुम मुझे 10 रुपया दे देते हो तो तुम्हारी पूंजी और मेरी पूंजी बराबर हो जाएगी। यानी ए बी से कहता है, बी ए के पास मान लो x रुपया है और बी के पास y रुपया है। ए बी से कहता है तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मेरी पूंजी तुम्हारी पूंजी बराबर हो जाएगी। तो मान लो बी के पास है 60 रुपया और ए के पास है 40 रुपया। 10 रुपया अगर बी दिया ए को तो इसको 10 रुपया बढ़ गया, यानी 40 रुपया जोड़ 10 रुपया हो गया ए को। इसको 10 रुपया दे दिया तो 10 रुपया घट गया, तो 60 रुपया में से 10 रुपया घट गया तो ये 50 रुपया हुआ, इसका भी 50 रुपया हो गया, दोनों की पूंजी बराबर हो गई। तो इसी तरह बी ए को अगर 10 रुपया देता है तो ए की पूंजी x प्लस 10 रुपया हो जाएगी और इसको 10 रुपया घट जाएगा क्योंकि इसने ए को दे दिया है तो y माइनस 10 रुपया इसका हो जाएगा। अब दोनों की पूंजी बराबर हो गई, यानी ये दोनों की पूंजी बराबर हो गई। तो ये हो गया इक्वेशन x प्लस 10 रुपया यहाँ जाएगा कट जाएगा बराबर y माइनस 10। फिर ये हो गया x बराबर y माइनस 10 और प्लस 10 आगे गया तो माइनस 10, इसीलिए x बराबर y माइनस 20 हो गया। समीकरण 1। पुनः दूसरी बात, ए कहता है, अब बी कहता है ए को, इसके पास x रुपया है, इसके पास y रुपया है। बी कहता है तुम उसको 5 रुपया दे दो। अगर ए इसको 5 रुपया देता है तो इसका हो गया y प्लस 5 रुपया। इसको 5 रुपया घट गया क्योंकि इसने बी को दिया तो x माइनस 5 रुपया इसके पास रह गया। अब ये बी कहता है मैं तुमसे 7 गुना धनी हो जाऊंगा पूंजी में। 7 गुना का अर्थ हुआ ये 4 और ये 28 है तो 28 4 का 7 गुना है तो बी की पूंजी अब इससे 7 गुना हो गई। तो 4 का 7 गुना 28 है, 4 का 7 गुना यानी 4 गुने 7 बराबर 28। तो इसी तरह ये जो है इसका 7 गुना है तो इसमें 7 से गुना कर दो, x माइनस 5 गुने 7 बराबर y प्लस 5 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कोष्ट तोड़ेंगे तो 7x माइनस 7 पंचे 35 और y प्लस 5। फिर ये हो गया 7x बराबर y प्लस 5, अब माइनस 35 आगे गया तो प्लस 35 और 7x बराबर y प्लस 35 5 40। इसीलिए x बराबर y प्लस 40/7। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से x का दोनों मान बराबर होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से y माइनस 20 बराबर y प्लस 40/7। तिरछा गुना करेंगे तो 7y माइनस 20 को 7 से गुना करेंगे 140, ये हो गया y प्लस 40। अब ये 7y प्लस y को पीछे लाएंगे माइनस y, ये 40 है माइनस 40, 140 को आगे ले जाएंगे तो प्लस 140। ये 7y में से 1y घट गया, ये हो गया 6y बराबर 40 140 हो गया 180। इसीलिए y बराबर गुना वाला चला जाता है बराबर के आगे नीचे में तो 180/6। 6 को 180 को काटेंगे 30, यानी y का मान आया 30। अब y का मान बैठा दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में अगर मान बैठाते हैं तो ये हो गया तुमको x बराबर y का मान 30, 30 में से 20 गया 10। इसका अर्थ है x का मान 10 तो a को 10 रुपया है, b का मान y तो इसको
इसको 30 रुपया है। अब प्रश्न से मिलाओ, अगर इसको 10 रुपया देता है तो 10 रुपया इसमें से चला जाएगा, इसको जुट जाएगा तो 10 10 20 रुपया हो गया। इसके पास बच जाएगा 30 में से 10 रुपया गया 20 रुपया, दोनों की पूंजी बराबर हो गई ना। अब ये इसको अगर 5 रुपया दे, ये 5 रुपया दे तो 5 रुपया देगा तो 10 में से 5 गया, 5 रुपया इसके पास बच गया। 5 रुपया बी को दिया तो 30 5 35 रुपया हो गया। तो देखो 5 7 35, बी की पूंजी 7 गुनी हो गई। तो समझ गया इसको तू लोग।